आज पढ़ेंगे कार्यपत्रक 17। इसमें क्या पढ़ेंगे कि भिन्न संख्याओं की तुलना एवं तुल्य भिन्न की समझ विकसित कर पाना। यानी भिन्न के बारे में तो अपन ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज तुल्य भिन्न क्या होती है इसके बारे में समझ विकसित करनी है। ये समझना है कि तुल्य भिन्न क्या होती है। पहला क्वेश्चन है 2/3 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। देखो तुल्य भिन्न के लिए क्या होता है कि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करते जाओ और जितनी संख्या लिखनी है उतनी लिख सकते हैं अपन। जैसे 2 गुणा 1 और 3 गुणा 1, ऊपर नीचे 1 से गुणा किया 2/3। अब यहाँ 2 से कर दिया तो 2 गुणा 2 यानी 4 और 3 गुणा 2 यानी 6। अब यहाँ 3 से कर देंगे अपन, 2 गुणा 3 यानी 6 और 3 गुणा 3 यानी 9। अब अगर आगे भी और लिखनी होती है तो 3 की जगह 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे गुणा करते जाते। यहाँ देखो 3/4 की दो तुल्य भिन्न लिखिए तो 3 गुणा 1 3, 4 गुणा 1 यानी 4, यानी ऊपर नीचे 1 से गुणा किया। यहाँ 2 से किया ऊपर नीचे तो 3 गुणा 2 यानी 6 और 4 गुणा 2 यानी 8। यहाँ 3 से कर लिया, 3 गुणा 3 यानी 9 और 4 गुणा 3 यानी 12। और अगर आगे भी करना होता तो यहाँ 4 से 5 से कितनी भी लिख सकते हैं अपन। यहाँ लिखा है देखो 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। 4 यानी अपन 1 2 3 और 4 से गुणा करेंगे तो 1/2 को 1 से गुणा किया तो 1/2, 1/2 को ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो 2/4, 1/2 को ऊपर नीचे 3 से गुणा किया तो 1 को 3 से किया 3 और 2 को 3 से किया तो 6। यहाँ 4 से कर लिए तो 4 और यहाँ 2 गुणा 4 यानी 8। अगर 5 लिखनी होती तो अपन क्या करते, यहाँ 5 से भी गुणा कर लेते तो ये हो जाता 5/10। 6 से करनी होती तो आगे लिख लेते। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न भिन्नों के मध्य लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल चिन्ह लगाइए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसका जिस तरफ मुंह खुला होता है उस साइड वाली संख्या बड़ी होती है। यानी अगर ऐसा लिखा होगा तो इसके राइट साइड वाली, ऐसा लिखा होगा तो इसके लेफ्ट साइड वाली संख्या बड़ी होगी। ये तो पता ही है कि भाई बराबर है, दोनों इक्वल होगी। यहाँ देखो अपने को भिन्न दे रखी है 1/2 और 1/3। अब इनका हर क्या है, एस मान है। हर एस मान है तो अपने को हर समान करना होगा पहले भिन्न का पता करने के लिए कि भाई कौन सी बड़ी है। तो इसलिए मैंने यह क्या किया कि इधर 2 है तो इस साइड ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया, और इधर 3 है तो इस साइड ऊपर नीचे 3 कर लिए, 3 से गुणा कर लिया। तो यहाँ देखो 3 गुणा 2 यानी 6 हो जाएंगे, और यहाँ भी 3 गुणा 2 यानी 6, और यहाँ 3 गुणा 1 3 और 2 गुणा 1 यानी 2। तो अपने पास भिन्न आ गई 3/6 और 2/6। अब इनमें देखो हर तो समान है और अंश इसका बड़ा है इसलिए ये बड़ी हो गई। ठीक ऐसे मैंने ये किया है कि 2/3 और 3/4 इनका भी हर एस मान था, तो इसका 3 है तो इधर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, और इसका हर क्या है 4, तो इस साइड 4 से गुणा कर लिया। तो 4 गुणा 2 यानी 8 और 4 गुणा 3 यानी 12, और इधर देखो 3 × 3 यानी 9 और 4 गुणा 3 यानी 12। इसके बाद में यहाँ 3/4 और 4/5 है, तो इसमें भी क्या किया है, यहाँ 4 है तो इसका मतलब इस साइड 4 से गुणा कर लिया, और इधर 5 है तो इस साइड से 5 को गुणा कर लिया। तो ये 5 गुणा 3 यानी 15 और 5 गुणा 4 यानी 20। यहाँ 4 गुणा 4 यानी 16 और 5 गुणा 4 यानी 20। अब देखो हर यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। अब अंश यहाँ 15 है और यहाँ 16 है तो ये बड़ी हो गई। इसके बाद में 2/3 और 3/4, इधर 3 है तो यानी इसको 3 से गुणा कर लिया, और इधर 4 है तो इसको 4 से। 2 गुणा 4 यानी 8 और 3 गुणा 4 यानी 12। यहाँ 3 गुणा 3 यानी 9 और 4 गुणा 3 यानी 12। अब देखो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, यानी हर समान हो गया। तो अंश देखते हैं किसका बड़ा है, यहाँ 8 या 9 ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ी हो गई। इसके बाद में दे रखा है 3/4 और 6/8। तो यहाँ 4 है तो इसको 4 से गुणा कर लिया, और यहाँ 8 है तो इसको ऊपर नीचे 8 से गुणा कर लिया। यहाँ देखो 8 गुणा 3 यानी 24 और 8 गुणा 4 यानी 32 आएंगे। यहाँ देखो 6 गुणा 4 यानी 24 और 8 गुणा 4 यानी 32। इसके बाद में हर इसका भी 32 है, इसका भी 32 है। यहाँ देखो अंश है तो इसका भी 24 है और इसका भी 24 है, यानी दोनों भिन्न बराबर हो गई, तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ गया। यहाँ देखो 3/4 गुणा 3/5 है, तो ये इन दोनों को देखना है। यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो इस 4 को इस साइड से गुणा करेंगे 4 गुणा 4, और इधर 5 है तो इसको इस साइड गुणा करेंगे 5 गुणा 5। ये देखो 3 गुणा 5 यानी 15, 4 गुणा 5 यानी 20। यहाँ 3 गुणा 4 यानी 12 और 5 गुणा 4 यानी 20। ये देखो हर है वो यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। अंश इसका 15 है और इसका 12, यानी 15 बड़ा हो गया तो ये भिन्न बड़ी हो गई। तो ये हो गया अपना कार्यपत्र के 17।